नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस लगातार नए नए दावे कर रही है कुछ सीटें जीतने के बाद। आपको बता दें कि पूरी विपक्षी पार्टी का, पूरी इंडिया गठबंधन की सीट उतनी नहीं आई है जितनी बीजेपी की अकेले की आई है। इसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। ऐसा माहौल बना रही है कि जैसे सरकार गिर जाएगी, सरकार में दम नहीं है। आपको बड़ी बात बता दें, राहुल गांधी का ताजा बयान सामने आया है कि हम जब चाहे कांग्रेस की सरकार जो चाहे वो बीजेपी सरकार गिरा सकती है। जबकि अगर आप राज्यों की तुलना में देखें, हर जगह कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। केवल इंडिया गठबंधन की वजह से इस बार बढ़त मिली है। और बता दें आपको, एनडीए 2014 से ही अच्छी खासी बढ़त के साथ, 60% से भी ज्यादा बढ़त के साथ देश में सरकार बनाए हुए है। और बता दें आपको, इसी सूत्रों के हिसाब से जो खबरें अफवाहें उड़ाई जा रही है, उसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप शाही ने कमेंट किया और कहा कि जो कह रहे हैं कि सरकार गिरा सकते तो बना क्यों नहीं ली थी। बड़ी बात इस वक्त की, बड़ी टिप्पणी और बड़ी कटाक्ष किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पर किया जा रहा है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो। लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तिहाई भी नहीं कर पाई क्रॉस, दहाई में ही सिमट गई। इसके बावजूद भी यह बात कह रही है कांग्रेस पार्टी, 99 सीट लाने वाली कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 240 लेकर आई है। ये कैसी बात करते हैं? और एनडीए की बहुमत से मिली हमारी सरकार बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 10 सालों में ये क्या कर पाए हैं? और भले बीजेपी की सीटें कमाई, हमें जनता ने कहीं कहीं पर नकारा है, उस पर हम समीक्षा करेंगे। लेकिन सरकार तो एनडीए की आई, जो जीत गया वो बाहुबली। और देखिए, इसी सब बातों पर लगातार टिप्पणी टीका की जा रही है। अब बता दें आपको, सूर्य प्रताप लगातार कमेंट किया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होता तो वैसा होता। और देखिए, आज तक में भी अंजना क्वेश्चन पूछ रही है कि ऐसा होता तो वैसा होता और वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ये क्या मतलब है भाई? आपकी सीटें क्या आ गई? आप लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। अच्छी बात है, विपक्ष में स्ट्रांगनेस है इस बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तथ्यहीन आरोप लगाएं। आईएएस रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने बोला कि जब ऐसा था तो बना क्यों नहीं ली थी सरकार। देखिए, हमेशा सरकार की आलोचना करते हैं, कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं और सरकार की तारीफ करते नजर आते हैं। इन्हें बीजेपी की विचारधारा पसंद है। ये कहते हैं हमेशा कि देश में यही पार्टी जरूरत है, देश की जरूरत यही पार्टी से है। और देखिए, लगातार ये कमेंट कर रहे हैं और बार बार इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेती नजर आ रही है। राहुल गांधी एक अलग ही सुर में है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से हरा देती पीएम मोदी को। मतलब कुछ भी उल-जलूल बातें विपक्ष के नेता करने लगे हैं मोदी सरकार 3.0 बनते ही। अब देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, जेडीयू ने इस पर रिएक्शन दिया है। केसी त्यागी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि हम जो है गन पॉइंट पे सरकार गिरा सकते हैं, मोदी सरकार हमारे गन पॉइंट पे है। देखिए, कहां से ये टिक्का टिप्पणी लेकर आते हैं। गन पॉइंट पे कैसे है? कौन सी पार्टी आपके साथ आ रही है? टीडीपी जेडीयू मजबूती के साथ एनडीए में है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। काफ़ी उपयोगी होगा, बजट रखा जाएगा, जनता के सवालों पर गंभीरता से चर्चा होगी। जेडीयू ने तो बोल दिया है कि हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। टीडीपी तो वहां पर प्रधानमंत्री को प्रणाम करती नजर आई। फिर आप किस बात पर ये कह रहे हैं? टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हमेशा ही आभार प्रकट करते पीएम मोदी का। और देखिए, अभी हिंदुत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं आंध्रा में। अभी सरकार बनी है, फिर से पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने हैं। और इसके बावजूद भी उड़ीसा में पहली बार 24 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। वहां नवीन पटनायक को पटखनी दी गई, लेकिन वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान भी किया गया। कांग्रेस पार्टी में सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बता दें, केसी त्यागी ने कह दिया कि हम मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं और ये जो कह रहे हैं ये सब फ्रॉड बातें कर रहे हैं, सब फर्जी बातें कर रहे हैं। केसी त्यागी सीनियर लीडर है जेडीयू के और देखिए काफी वरिष्ठ हैं। नीतीश कुमार के बाद उनका नंबर आता है जेडीयू में। देखिए, इन तमाम बातों के बाद प्रशांत किशोर ने भी देखिए एक बात भले कही कि बीजेपी को चाहे तो अगर महाराष्ट्र, झारखंड, इन सब जगहों पर अगर कोई हरा दे और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, तब जाके सरकार आप गिरा सकते हैं, आप अभी नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी भविष्यवाणी की है कि अगर आप इन तीनों राज्यों में विधानसभा में पटखनी दे दे तो सरकार गिर सकती है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसा हो सकता है। प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया था। हालांकि देखिए, उनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ये अभी भविष्यवाणी गलत हो गई क्योंकि इस बार किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी से इतने लोग नाराज हैं। कहीं कहीं पे जो हार हुई है, जैसे कई सीटों पर, मेन सीटों पर हार हुई। अब राहुल गांधी के बातों पर लगातार घेरा जा रहा है कांग्रेस को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वाराणसी से मेरी बहन लड़ जाती तो, अगर आपने बहन को आगे क्यों नहीं किया? आपने अपनी बहन को रायबरेली से लड़ा दिया होता, फिर देखती जनता। आपने अपनी बहन को वायनाड से लड़ाया होता,
चलिए एक सीट आप अपनी बहन के लिए छोड़ देते। न जाने क्या है प्रियंका गांधी के हमेशा रास्ते पर रोड़े राहुल गांधी लेकर आते हैं और कहते हैं मेरी बहन ने खूब मेहनत किया, तो भाई उनको लड़ने की जगह दे देते। तो देखिए ये सब हवाई बातों पर जनता नहीं टिकेगी। जनता ने भले नकारा कुछ कुछ जगहों पर, अयोध्या जैसी सीटों पर हार हुई, लेकिन हालांकि अयोध्या विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है। अयोध्या विधानसभा के अलावा चारों विधानसभा आसपास की उसमें बीजेपी हारी है। फैजाबाद सीट हारी है, अखिलेश यादव वहां से जीते हैं। उसके बाद जब कैलकुलेटिव वे में रिजल्ट आया तो बीजेपी की हार हो गई। जाहिर सी बात है अयोध्या विधानसभा ने तो जताया है, अयोध्या विधानसभा ने जो सीट जिताई है, इसके बाद अयोध्या में भले पूरा मिलाकर हार हो गई है। तो देखिए तमाम बातें विपक्ष लगातार घेरती नजर आ रही सरकार को। आपको मैं बता दूं उड़ीसा में पहली बार सरकार बनी है, आंध्रा में, तमिलनाडु में बीजेपी ने पांव पसार लिए हैं। आंध्रा में कमाल कर दिया, टीडीपी ने भारी बहुमत से यहाँ पर टीडीपी ने वहां सरकार बनाई है। और इनके बावजूद भी बता दें आपको कि केंद्र में मोदी सरकार जब से है तब से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। बीजेपी के ग्राफ से के साथ साथ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, अब ये दिखा रहा है कि कुछ कुछ राज्यों में बीजेपी अत्यधिक स्ट्रांग होती जा रही है। और जिन राज्यों में जैसे यूपी में संख्या घटी है, तो क्यों घटी है अगली बार इसकी समीक्षा की जाएगी और अगली बार इसको मेकअप कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि उड़ीसा में सरकार बनने के साथ साथ बीजेपी के शासन वाले सरकारों में बढ़ोतरी हुई है। एक बार मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के अकेले शासन वाले राज्यों में अगर तुलना करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक के चुनावों में 12 राज्यों में कांग्रेस सरकार थी। मोदी के आने के बाद 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और 24 में तो 3 ही राज्यों में सरकार निपट गई कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस कैसे बोलती है भाई कि हम सरकार गिरा देंगे, वही इनके सामने अभी 13 राज्यों में बीजेपी के अपने दम पर सरकार है। 13 राज्यों में दर्शकों बीजेपी के अपने दम पर सरकार है, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है अपने दम पर, यानी कि सीधे 10 ज्यादा है। तो ये बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, गिरा देगी कांग्रेस सरकार बीजेपी को। अब नरेंद्र मोदी के दावों पर देखिए, अब जनता ने वोट दिया है, एनडीए को जिताया है। हालांकि थोड़ी सी नाराजगी बढ़ी है जमीनी स्तर पर बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। आप देखिए आंध्रा में कमाल की करी एनडीए ने, इसके साथ अकेली बीजेपी ने वहां पर भले कमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर टीडीपी ने भी कमाल किया। तो ये सब सहयोगी दल है, तो सहयोगी दलों का भी तो साथ है। इसके बावजूद भी बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात को घेरने में लगी है। राहुल गांधी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा है, कुछ राज्यों में कुछ सीटें ज्यादा लाने से, जबकि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। बातचीत करें तो अखिलेश यादव की अगर बात करें, आप कंपेयर करिए तो अखिलेश यादव तीसरी पार्टी बनकर उभरे हैं। अखिलेश यादव की सीट अच्छी आई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद वैसा खास नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव है, बीजेपी की सीटें कम आई हैं। और एनडीए वर्सेस आप इंडिया गठबंधन की तुलना करें तो बहुत पीछे है। एनडीए बहुमत से आई सत्ता में, इंडिया गठबंधन पीछे अटक गई 232 सीटों पर और एनडीए 293 पर। तो कैसे ये बात करते हैं कि बीजेपी सरकार गिर जाएगी? आपको बता दें जेडीयू टीडीपी लगातार स्ट्रांगली खड़ी है बीजेपी सरकार के साथ। केंद्र में मोदी जी आ गए हैं वापस। और बता दें आपको, जब ये इटली गए तो कल टीका टिप्पणी की जा रही थी इटली में भी कि जयराम रमेश कहते हैं, देखिए इटली गया है, यहाँ का प्रधानमंत्री इटली गए हैं देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कहते हैं एक दहाई वाले बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं। मतलब एनडीए की बढ़ोतरी हुई है तो आपने कैसे कर दिया कि एक तिहाई वाले प्रधानमंत्री लगातार, क्या उनको इटली में घेरा जाएगा? मतलब आप अपने देश के दुश्मन बन गए हैं कि इटली में कोई रिप्रेजेंट करने जा रहा है भारत को, तो आप वहां घेर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है देश की कि कांग्रेस पार्टी हाथ धो के पीएम मोदी के पीछे पड़ी हुई है, जबकि उनको जनता ने चुना है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।